अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम। तो अगर हम अपनी लेफ़्ट साइड पे आएँ और इस पैनल को देखें, ये दोस्तों पैनल जो है ना, ये टूल बार का जो पैनल है, इसको हम अलग भी कर सकते हैं इससे और इसके साथ ये यहाँ पर लगा भी सकते हैं। तो जैसे हमें मुनासिब लगे हम इसको रख सकते हैं अपने पास। तो दोस्तों, ये हमारा जो है ना वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, जिसकी मदद से हम अपनी शेप्स की हालत को या शक्ल को बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में डिफरेंस क्या है। इसका फ़र्क जानने के लिए और इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें एक एक मैं रेक्टेंगल जो है ये ड्रा कर लेता हूँ या एक स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं सिलेक्शन टूल को देखूं जी या सिलेक्शन टूल को हम देखें तो हम देखते हैं कि इसमें इसके कोने पर या ये एंकर पॉइंट जो है, ये एंकर पॉइंट जो है, इसकी शक्ल किस तरह से है या ये किस तरह से नज़र आ रहा है। और अगर मैं सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ, अब इसके हमने एंकर पॉइंट्स को देखना है कि ये किस हालत में हो जाते हैं। तो अब देखिए, इन्होंने अपनी शक्ल थोड़ी सी एंकर पॉइंट्स ने चेंज कर ली है। तो दोस्तों, हमें इससे भी पहचान हो सकती है कि हम इस वक्त कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर तो ये फील्ड यानी कि ये जो एंकर पॉइंट्स हैं, ये बॉक्स की सूरत में आपको नज़र आ रहा है, फील्ड बॉक्स की सूरत में है, तो इस वक्त हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर जो है इसका जो बॉक्स बने हुए हैं, ये एंकर पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रोक की सूरत में, फील्ड बॉक्स नहीं बल्कि स्ट्रोक की सूरत में है, तो इसका मतलब है इस वक्त हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेक्शन टूल के बारे में हमने पहले भी सीखा कि हम इसको मूव कर सकते हैं, इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको जो है ना वो एक से दूसरी जगह पर कॉपी करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको मूव तो कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ दोस्तों हम एक जगह कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं किसी भी एंकर पॉइंट पर आकर क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये पूरे का पूरा शेप जो है, पूरी जो रेक्टेंगल या स्क्वायर जो है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, बल्कि और इसका जो साइज़ है ये कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। दोस्तों, डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से हम अपनी शेप की जो है ना वो हालत को बदल सकते हैं। जिस तरह से हम देखें कि अगर मैं इन ऊपर वाले दो, जो एक ये वाला कोना और एक ये वाला कॉर्नर जो है, इसको आकर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन यहाँ से मैं किसी भी पाथ ये दोस्तों जो ये हिस्सा होता है ये पाथ होता है। और जब किसी एक जगह पर आपको ये जिस तरह से बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको एंकर कहते हैं। एंकर दोस्तों वो हिस्सा होता है या वो जगह होती है जहाँ से कोई लाइन या जो हमारा पाथ है वो बेंड हो सके, यानी कि घूम सके या वो अपना रास्ता चेंज कर सके। तो जिस जगह पे जोड़ आ जाता है, जिस तरह हमारी टांगों में या हमारे हाथों के अंदर या हमारे बाजू के अंदर जोड़ होते हैं, तो ये ऐसा मकाम होता है जिस जगह पर कोई भी पाथ जो है वो बेंड होता है। तो मैंने इन दो एंकर्स को या इन दो हिस्सों को मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैं किसी पाथ पर किसी भी जगह पर क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ। जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, देखें दोस्तों, ये जो है ना अपनी हालत या अपनी शक्ल जो है ये चेंज कर रहा है। इसको मैं किसी भी जगह पर कैसे भी इसको लगा सकता हूँ, कैसे भी इसको बना सकता हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं इसकी हालत चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको कंट्रोल जी करके इसको असल हालत में ले आता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये मैं सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अगर इसके अंदर हम देखें, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इसके अंदर ये जो गोल पॉइंट्स बने हुए हैं, राउंडेड पॉइंट्स हैं, ये हमारे ऐसे एंकर्स हैं जिनको हम क्लिक करें और इसको अंदर की तरफ ड्रैग करें तो ये हमारे कॉर्नर्स को गोल या राउंडेड शेप दे देते हैं। देखें दोस्तों, मैंने एक स्क्वायर को सर्कल की शक्ल दे दी, यानी कि सर्कल नुमा चीज़ बन गई, हमारा दायरा नुमा चीज़ बन गई है और इसके जो चारों कॉर्नर हैं, ये देखें दोस्तों, ये राउंड हो रहे हैं। अगर मैं इसको वापस ड्रैग करता हूँ तो ये वापस कॉर्नर की शक्ल में हो जाते हैं, लेकिन अगर इसको मैं अंदर की तरफ ले आता हूँ तो ये हमारा राउंडेड शेप में चेंज हो रहा है। हम किसी एक कॉर्नर को अगर फ़र्ज़ करें, हम किसी एक कॉर्नर को, ये वाला कॉर्नर हमारा है, इसको हम जो है ना वो करना चाहते हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं अंदर की तरफ जैसे ही ड्रैग करूँगा तो ये एक कॉर्नर हमारा राउंडेड होता चला जाएगा और बाकी कॉर्नर हमारे सेम वैसे ही हैं। दोस्तों, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके कॉर्नर्स को राउंड भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि 2 कॉर्नर्स को राउंड करें तो मैं इन 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको यहाँ से अंदर की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये 2 कॉर्नर्स हो जाएँगे।
अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसके नीचे वाले 2 कॉर्नर्स को भी सिलेक्ट करके और इसको भी राउंड करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या हमारा डिज़ाइन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम इसको राउंड कर सकते हैं। फुली राउंड करना चाहें, कम राउंड करना चाहें, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको राउंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे मैं इसको कंट्रोल ज़ी की मदद से दोबारा फिर इसको वापस इसकी असल हालत में लेकर आता हूँ। और अब हम देखते हैं कि इसके कॉर्नर्स को या इसके जो एंकर्स हैं उसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें इसके 4 एंकर्स हैं, 1, 2, 3, 4। प्यारे दोस्तों, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम किसी एक एंकर की हालत को बदल सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने इस एक एंकर को सिलेक्ट किया हुआ है और इसको पकड़ के मैं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी नहीं, देखिए मैं अपने एंकर को मूव करके अपनी शेप को किसी और शक्ल में भी ढाल सकता हूँ। मैं इस एंकर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे की तरफ कर लेता हूँ, इस तरफ कर लेता हूँ, जैसे मुझे मुनासिब लगता है। मेरी शक्ल की रिक्वायरमेंट है, मुझे डिज़ाइन मेरे की रिक्वायरमेंट है, मैं अपनी उस शेप को उस सूरत में ढाल सकता हूँ। इसको मैं आगे पीछे करना चाहूँ, ऊपर नीचे करना हो, ये हो सकता है। देखें दोस्तों, इस एंकर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर ये छोटा सा आपको गोल जो पॉइंटर नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करके इसको वापस अगर अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये हमारे एंकर को राउंडेड शेप में भी चेंज कर रहा है। इस एंकर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं अंदर की तरफ अगर ड्रैग करता हूँ तो ये हमारी राउंडेड शेप बन रही है। तो हम अपने एंकर को या अपने अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी शक्ल में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी शेप को किसी भी शक्ल में ढाल सकते हैं। अब मैं कंट्रोल जी की मदद से इसको वापस इसकी असल शेप में लेकर आता हूँ और एक स्क्वायर हमारे पास है। दोस्तों, इस स्क्वायर की मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, एक आपने याद रखना कि आपकी जो है ना स्मार्ट गाइड्स, ये जो आप जैसे मैं इसको इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो आपको एक पर्पल कलर की आपको एक लाइन नमूदार होती नज़र आ रही होगी। ये हमारी स्मार्ट गाइड्स हैं जो हमें बताती हैं कि आप इस ये जो सर्कल में मूव सॉरी ये जो स्क्वायर में मूव कर रहा हूँ और जो ऊपर स्क्वायर पड़ा है, इस इन दोनों के सेंटर जब एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाते हैं तो ये हमें स्मार्ट गाइड बताती है कि आप इस वक्त बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में दोनों चीज़ें, यानी कि दोनों स्क्वायर आपके एक ही डायरेक्शन में हैं। तो मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। तो कॉपी लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आल्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ और साथ में शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके साथ रहे। जैसे मैं इसको देखें दोस्तों, ऊपर की तरफ करता हूँ और इसके साथ जैसे ही होता है तो ये इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। इंटरसेक्ट से मुराद है बिल्कुल ये अब एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रही हैं दोनों स्मार्ट गाइड्स और हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, मैंने आर्ट का बटन प्रेस किया हुआ है और दोस्तों हमें एक इसकी कॉपी मिल गई है। और इसकी मदद से मैं एक डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ। तो एक इसकी एक कॉपी एक और लेना चाहता हूँ। इसकी कॉपी एक और लेने के लिए मैं फिर आर्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ और साथ में शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है एक ही डायरेक्शन में आ जाए। तो दोस्तों, मैंने एक और कॉपी इसकी तैयार कर ली है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इस शेप के इस स्क्वायर के ऊपर वाले 2 कॉर्नर जो हैं इनको सिलेक्ट करने लगा हूँ। जैसे मैं इन 2 कॉर्नर को सिलेक्ट करूँगा या इन इसके ऊपर ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये 2 कॉर्नर हमारे जो हैं ये सिलेक्ट हो गए हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होने वाला है, या बहुत ही इंटरेस्टिंग से डिज़ाइन बनने वाला है। तो यहाँ से मैं इसको इस पाथ को क्लिक करके और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करने करने लगा हूँ। तकरीबन यहाँ तक इसको मैंने ड्रैग किया। अब मैं इस शेप पर आ जाता हूँ। इस शेप के भी ये 2 कॉर्नर जो हैं इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत सा जो है ना वो बॉक्स बन गया है। इस यानी कि इस छोटे से हमने शेप्स की, यही शेप्स अलग है, ये शेप अलग है और ये शेप अलग है दोस्तों। लेकिन इस छोटी-छोटी शेप्स की मदद से हमने एक अपना डिज़ाइन बना लिया, एक अपना जो है ना वो ऑब्जेक्ट बना लिया। कॉपी लेना चाहता हूँ तो इसको भी मैं एक साइड पे साथ में कर लेता हूँ। अब इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम। तो कॉपी लेने के लिए फिर वही काम, यानी कि आल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इसको एक साइड पे ड्रैग कर लेंगे। तो एक हमारी कॉपी तैयार हो चुकी है। अब इसके में नीचे वाले जो ये 3 एंकर पॉइंट्स हैं इनको मैं सिलेक्ट कर सॉरी इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं ऊपर तक। हाँ, अब ये सिलेक्ट किए हैं तो ये नीचे वाले जो 1, 2, 3, 4
ये दोस्तों 2 कॉर्नर्स हैं। अब देखिए इसके 2 पॉइंट्स, ये इस स्क्वायर का ये एक पॉइंट है और इस स्क्वायर का एक कॉर्नर ये 2 कॉर्नर हैं इस वक़्त। 1, 2, 3 और 4 कॉर्नर मैंने सिलेक्ट किए हैं। इसको पकड़ के यहाँ से मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। सॉरी, ये ठीक नहीं हुआ, दोबारा से इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ, तकरीबन यहाँ तक। दोस्तों ये एक छोटा सा बॉक्स और बन गया है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ग्रुप कर दूँ। ग्रुप करने के दोस्तों 2 तरीके हैं। एक तो आप इसके ऊपर आकर राइट क्लिक कर दो और ये आपकी जो लिस्ट ओपन हो रही है इसमें ये ग्रुप का ऑप्शन है। एक यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं या फिर आप ऐसा करें, ऑब्जेक्ट पे चले जाएँ, इस यहाँ ऑब्जेक्ट पे आ जाएँ और ये ग्रुप का ऑप्शन है। यहाँ पर भी क्लिक करें तब भी ग्रुप हो जाए, या फिर आप कंट्रोल और जी प्रेस कर लें। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो आपका ये ऑप्शन जो बॉक्स है, अब देखें ना, ये 3 अलग-अलग बॉक्सेस हैं जिनकी मदद से मैंने एक शेप बनाई है। तो इनको मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रुप कर लूँ ताकि ये एक ही शक्ल इख्तियार कर ले। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आकर ग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों ये एक ही शेप बन गई। इसको जैसे मूव करना चाहेंगे, तीनों बॉक्सेस जो हैं ये एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ साइज़ में। मैंने ये सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसका साइज़ बड़ा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आकर मैं थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो इतना सा इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ करने लगा हूँ। अब इसके ऊपर इसको मैं इस बॉक्स के ऊपर लाकर एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा बॉक्स बन गया है जिसकी इसके ऊपर हम यहाँ पर लेबल लगा सकते हैं, यहाँ पर लेबल लगा सकते हैं या यहाँ पर लेबल लगा सकते हैं और एक प्रोडक्ट का बॉक्स बन गया है। तो इसकी मदद से, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और शेप टूल की मदद से हम मुख्तलिफ जो है ना वो डिज़ाइन, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बॉक्स, अभी इसको मैं एक साइड पे करता हूँ और मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ। मैंने एक और रेक्टेंगल, या हम इसका स्क्वायर लेना चाहते हैं तो मैं इसका स्क्वायर शिफ्ट के बटन की मदद से मैं इसका स्क्वायर बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक स्क्वायर है। इसको अगर हमारे पास दोस्तों ये स्क्वायर की शक्ल में मौजूद है और हम चाहते हैं कि इसकी इसके ये जो राउंड करते, यानी कि इसके ये जो एंकर पॉइंट्स हैं इनको हम राउंड करें, तो एक तो मैंने तरीका बताया कि आप इसको यहाँ से ऐसे अगर गोल करेंगे, इसको खींच के, यानी कि इसको ड्रैग करके सेंटर में लेकर आएंगे। जैसे ही इसको सेंटर में लेकर आएंगे तो ये बिल्कुल राउंडेड शेप बन जाएगी। अगर मैं यहीं पर इसको क्लिक करता हूँ और वापस इसको इसको वापस जो है ना वो कॉर्नर्स की तरफ लेकर जाता हूँ तो ये हमें कॉर्नर वापस दे देता है। तो दोस्तों इसकी मदद से हम इसको स्क्वायर से राउंडेड और राउंडेड से स्क्वायर शेप में भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है दोस्तों, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो 45 डिग्री पे लेकर आता हूँ यहाँ पर। जो एंकर्स हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, इनको राउंड करना चाहता हूँ। एक तो हमने सीखा कि इस मदद से कर सकते हैं, एक हम पेन टूल की मदद से कर सकते हैं। पेन टूल में चलते हैं, ये सिलेक्शन टूल के बिल्कुल नीचे एक पेन टूल पड़ा हुआ है, इसमें क्लिक करें तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं ना। इस जगह पर ऐड एंकर पॉइंट टूल भी होता है और एक एंकर पॉइंट टूल तो ये शो हो रहा है। इसके अलावा डिलीट एंकर पॉइंट टूल भी होता है। अगर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, यानी कि ये सिर्फ 2 टूल्स नज़र आ रहे हैं, बाकी टूल्स आपको नज़र नहीं आ रहे, तो आप ऐसा करें, ये नीचे आ जाए, ये 3 डॉट्स पड़े हैं, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें और आपको एक साइड पे और एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर पेन टूल्स कहाँ पड़े। ये पेन टूल है, एक हमारा ऐड एंकर पेन, एक ऐड एंकर टूल है और एक है डिलीट एंकर पॉइंट टूल है। तो इस पर हम क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, ये देखें दोस्तों, मैंने इसको ड्रैग किया और इसको मैं पेन टूल में लेके जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने छोड़ दिया इसको। एक हमारे पास डिलीट एंकर पॉइंट टूल पड़ा है, इस पर भी मैं क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके मैं इसको इस पेन टूल के अंदर लेकर आता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है। अब हम इसको वापस कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करें तो अब हमारे पास पेन टूल, एंकर पॉइंट टूल, ऐड एंकर टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल पड़े हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा एक्टिव हो चुका है। अभी मैं इसको, यानी कि इसको मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक्टिव किया और यहाँ पर मैं
डिलीट एंकर पॉइंट टूल। अब यहाँ पर आ रहा हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँ जैसे, तो देखें दोस्तों इसका जो एक एंकर था वो इसने डिलीट कर दिया है। मैंने स्क्वायर से इसको रेक्टेंगल में चेंज कर दिया। मैं एक देखिए दोस्तों, इस पर मैं अगर क्लिक जैसे कर रहा हूँ या इधर किसी एक कॉर्नर पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस पर फ़र्ज़ करें क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक और एंकर डिलीट हो गया है। अब सिर्फ 2 एंकर रह गए, एक ये एंकर है हमारे पास और एक ये एंकर है हमारे पास में। दोस्तों कंट्रोल Z की मदद से मैं अपनी शेप को वापस लेकर आता हूँ, जैसे हमारी शेप पहले थी, कंट्रोल Z की मदद से। तो आपने देखा दोस्तों, इसकी मदद से हम यानी कि डिलीट एंकर पॉइंट टूल की मदद से हम अपने कुछ एंकर पॉइंट जो हैं उनको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z की मदद से वापस इसको करने लगा हूँ। अब हम चाहते हैं कि इसके जो एंकर्स हैं ये वाले, इसको हम राउंड कर सकें। तो दोस्तों फिर वापस आते हैं और एंकर पॉइंट टूल पर आते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आकर इस हिस्से पर क्लिक करता हूँ। ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने एंकर पॉइंट टूल लिया और इस हिस्से पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या हुआ है, इस पर जो है ना वो एंकर पॉइंट टूल लग गया। अब मैं इसको ड्रैग करने लगा हूँ। ड्रैग करेंगे तो इसके साथ देखें दोस्तों 2 हैंडल्स, ये एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में जो हैंडल्स हैं ये इसके साथ क्रिएट हो रहे हैं और हमारे कॉर्नर को या एंकर पॉइंट को इसने अब कर्व की शक्ल में चेंज कर दिया है। अगर आप बिल्कुल स्मूथ कर्व बनाना चाहते हैं तो फिर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें और बिल्कुल ये स्ट्रेट जो है ना, ऊपर नीचे अब ये नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप कहीं भी स्ट्रेट पाथ लेना चाहते हैं तो फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें और आप जो है ना वो बिल्कुल इसको स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो इसने हमारे एंकर को या हमारे कॉर्नर को इसने कर्व की सूरत में चेंज कर दिया है। फ़र्ज़ करिए कि मैं यहाँ पर एक एंकर लेना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको फिर ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब इसको ड्रैग इधर उल्टी साइड पे कर रहा हूँ, मैं इसको वापस इस साइड पे करूँ, तो ये शिफ्ट का बटन प्रेस करते मैं इसको थोड़ा-सा आगे लेकर जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये एक कर्व बन गया है। इस कर्व की मदद से हमने जो कॉर्नर था उसको हमने सर्कल में चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर आकर मैं क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं ऐसे ही गोल थोड़ा-सा कर लेता हूँ। इसको दोबारा क्लिक करते हैं। इसको क्लिक किया और इसको क्लिक करके मैं अब इसको साथ में ड्रैग थोड़ा-सा करने लगा हूँ। जैसे ही शिफ्ट की मदद से मैं इसको ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने लग गया हूँ तो देखें दोस्तों, इसने हमारे एंकर को या हमारे जो कॉर्नर था उसको राउंड शेप में कर दिया और एक दायरवी नुमा या दायरवी शक्ल जो है ये हमारे पास सामने आ गई है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको वापस इसकी असल हालत में लेकर आएँ, तो फिर इसी पर क्लिक करते हैं और इस पर आकर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने हमारी वो कर्व जो थी उसको फिर कॉर्नर में चेंज कर दिया। मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ, इसने हमारी जो कर्व थी उसको इसने कॉर्नर में चेंज कर दिया। यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ, देखें जैसे-जैसे मैं क्लिक करता चला जा रहा हूँ कॉर्नर पर, तो ये एंकर पॉइंट टूल की मदद से हम कर्व को दोबारा कॉर्नर में या एंकर में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी मदद से हमने स्क्वायर को राउंडेड शेप में और राउंडेड शेप या सर्कल को हमने स्क्वायर में, मैं एक सर्कल भी ले लेते हैं। सर्कल को लेकर एलिप्स टूल की मदद से मैंने एक सर्कल बना दिया है। दोस्तों देखें, अब हम इसके सर्कल के जो एंकर हैं इनको हम कॉर्नर में चेंज करते हैं। तो ये देखते हैं कि ये कैसे होता है। फिर हम वापस आते हैं कॉर्नर में और जस्ट आकर मैंने इस पर क्लिक कर देना है, बस इस पर क्लिक किया तो इसने हमारे सर्कल को या इसकी जो राउंडेड शेप थी, जो कर्व थी, उसको इसने दोबारा क्या कर दिया है, कॉर्नर में चेंज कर दिया है। यहाँ पर क्लिक करते हैं हम, यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक सर्कल था हमारा, उसको हमने कॉर्नर में या इसको हमने स्क्वायर शेप में चेंज कर दिया है। तो पेन टूल की मदद से हम पेन टूल के अंदर मौजूद जो जितने भी हमारे टूल्स हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल की मदद से या डिलीट एंकर पॉइंट टूल की मदद से हम या एंकर पॉइंट टूल की मदद से हम अपनी शेप को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकते हैं। अपनी शेप को मर्ज़ी के मुताबिक हम जैसे उसको सूरत देना चाहें वैसे बना सकते हैं। दोस्तों मैं इसको वापस सीधी शक्ल में लेकर आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले ये हिस्से जो हैं ये मेरे, इसको मैं थोड़ा-सा और इस पर काम करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया है, इस पर आकर क्लिक किया है और इसको, ये तो हमने देखा ना कि हमारा ठीक है जी।
अब हम क्या करते हैं, फिर इस पर वापस आते हैं और ऐड एंकर पॉइंट टूल क्या होता है इसके बारे में सीखते हैं। ऐड एंकर पॉइंट टूल, तो दोस्तों हमारे पास 2 एंकर तो पहले मौजूद हैं। हम किसी पाथ के अंदर रहते हुए किसी और जगह पर भी एक एंकर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर रहा हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इस एंकर को सिलेक्ट किया और इसको दोस्तों मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। देखें दोस्तों, एक नया डिज़ाइन या हमारी शक्ल को, एक हमारे ऑब्जेक्ट को एक नई नई शक्ल मिल रही है। अब इसको चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको राउंड भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी राउंड कर सकते हैं। और अगर हम इसको एंकर पॉइंट टूल की मदद से यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं, मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करता हूँ, तो देखिए दोस्तों हमारी शक्ल, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको एक और नई शेप मिल रही है। तो ऐसे करके हम इसकी अलग, यानी कि अलग अलग इसकी शेप्स बना सकते हैं। हम अपने डिज़ाइंस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैं एक साइड पे करता हूँ, एक और डिज़ाइन बनाने की हम कोशिश करते हैं। मैं एक स्क्वायर जो है ना वो रेक्टेंगल टूल फिर से लेता हूँ और इसका मैं बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाने लगा हूँ। दोस्तों इसको सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना इस हिस्से को जो है ना इसका डिज़ाइन कुछ चेंज करें। सबसे पहले तो मैं ऐड एंकर पॉइंट टूल पर आता हूँ और इसके सेंटर में यहाँ पर मैं एक जो है ना वो एंकर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक एंकर पॉइंट टूल लग गया है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको ज़रा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और शिफ्ट की मदद से मैं इसको अगर ले जाऊँ तो मेरे लिए ये आसान रहेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसकी एक और शक्ल बन गई है। अब मैं इसको एंकर पॉइंट टूल की मदद से इसको ड्रैग कर लेता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए, ताकि मैं इसको सीधा ड्रैग करूँ। तो दोस्तों एक नई इसकी शेप जो है ये बनती चली जा रही है। तो देखिए दोस्तों एक छोटा सा डिज़ाइन हमने एक और बनाया है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ़ डिज़ाइन अपने बना सकते हैं दोस्तों। इसको भी मैं साइड पे करता हूँ और अब किसी राउंडेड शेप में हम काम करते हैं। मैं एक राउंडेड शेप इलिप्स टूल लेता हूँ और इसको मैंने बगैर किसी वो शिफ्ट का बटन प्रेस किया, अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँ दोस्तों, देखो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, अब हमें बिल्कुल जो है ना वो गोल सर्कल मिल रहा है। यानी कि ये चारों साइड से ये इक्वली इंक्रीज़ भी हो रहा है, डिक्रीज़ भी हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ओवल की शेप लेना चाहता हूँ, बेज़वी शक्ल में। तो मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे, यानी कि इसको बेज़वी शक्ल या ओवल शेप देना आप देख रहे हैं दोस्तों मैंने एक ओवल शेप बनाई है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी मदद से कोई अंडा या एग वगैरह बनाना चाहता हूँ। तो एग के लिए ये अभी सही तरह से तो नहीं एग नज़र आ रहा, लेकिन मैं इसके ये वाला एंकर पॉइंट टूल और ये वाला एंकर पॉइंट टूल, इसको मैं सिलेक्ट करके और इन दोनों को मैं थोड़ा-सा नीचे शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए थोड़ा-सा नीचे की तरफ लेकर आता हूँ। जी, थोड़ा-सा मैंने इसको नीचे कर दिया। अब देखिए दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत एग की शेप बन गई है। तो ये हमारा एक नया डिज़ाइन बन गया है। इस एक और डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं हम। फिर से एलिप्स टूल लेते हैं और फिर इसी तरह की एक शक्ल लेते हैं, शेप बनाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी मदद से मैंगो या आम की शक्ल बनाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका जो ये वाला सेंटर वाला इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला एंकर पॉइंट टूल, और इसको ये वाला कॉर्नर पकड़ के मैं थोड़ा-सा अंदर की तरफ घुमाता हूँ। ये बहुत हो गया है। और यहाँ से पकड़ के इसको मैं और अंदर ले आता हूँ, तकरीबन मेरे ख़्याल में यहाँ तक ठीक है। आम तो हर शक्ल के भी मिल जाते हैं, कोई छोटे आम, कोई बड़े आम। इस हिस्से को पकड़ के मैं थोड़ा-सा इसको और बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ, ताकि थोड़ी-सी रीज़नेबल सी शक्ल हमें दिखाई दे। तो देखें दोस्तों ये थोड़ी-सी चेंज करने से, थोड़ा-सा उस पर वर्क करने से हमें एक प्यारी-सी शेप मिल गई है। तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं एक लीफ़ ले लूँ और लीफ़ के लिए भी मैं, देखें दोस्तों ये एलिप्स टूल लिया और मैंने इसको इतना सा जो है ना इसका बना। अब
यहाँ पर आकर मैं क्लिक करता हूँ और इसका ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप एंकर पॉइंट टूल लेते हैं और यहाँ पर आकर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एक यहाँ पर आकर इसको क्लिक कर देते हैं। देखें, एक छोटा सा लीफ बन गया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं। ये ठीक हो गया। तो देखिए दोस्तों, इसकी मदद से हमने एक छोटा सा काम करने से हमने एक खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन बना लिया है। जी तो दोस्तों, आज हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना सीखी और मुख्तलिफ़ टूल्स का इस्तेमाल सीखा। मेन तो हमने आज हमारा सिलेक्शन टूल और इसके साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था, लेकिन इसके साथ हमने पेन टूल्स की भी कुछ चीज़ों को सीखा। कुछ टूल्स पेन टूल के सीखे, जिनमें ऐड एंकर पॉइंट टूल था, एंकर पॉइंट टूल था, डिलीट एंकर पॉइंट टूल था, जिनकी मदद से हमने मुख्तलिफ़ शेप्स बनाई हैं। हमने बॉक्स बनाया, मैंगो बनाया, एग बनाया। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने इन आज की प्रैक्टिस में सीखी। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। मेरे ख़्याल में हमारे वर्क के लिए बहुत हो गया है। ये शायद जो लोग पहले ही एडोबी इलस्ट्रेटर पर काम करते हैं या जानते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बोरिंग क्लास होगी मेरे ख़्याल में। लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं, जो नए दोस्त हैं, उनको उनके लिए बहुत ज़बरदस्त क्लास है। उनके लिए बहुत सारा काम है इसके अंदर। आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस की मदद से ही आप एक्सपर्ट होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। अगर आपको मेरी वीडियो में किसी भी किस्म का कोई मसला है या किसी किस्म की कोई समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।